स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन। बिहार मधुबनी के गांजा तस्कर को जीआरपी ने जबलपुर रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार। आरोपी से 90,000 रुपए कीमत का 3 किलो गांजा किया जब्त। गढ़ा थाना क्षेत्र के मेडिकल क्षेत्र में युवक की हत्या, 2 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। बुधवार को भी दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी रहा। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार 85 से ज्यादा दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जित किया जा चुका है और विसर्जन कुंड भटौली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दशहरे के दूसरे दिन बुधवार को भी भटौली स्थित विसर्जन कुंड में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम चलता रहा। विभिन्न समितियों के लोग कुंड पहुंचे और मां अंबे का पूजन कर उन्हें विदाई दी। हमारे सदर की महामाया जा रही हैं और हम सब जब माँ जाती है तो हर बेटी को बहुत दुख होता है, हर बेटी पुत्र हर किसी को बहुत दुख होता है, इसलिए माँ का जाने का हमें बहुत दुख है। और प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पर, हम प्रशासन से काफ़ी खुश हैं। इसी तरह के हम भी प्रशासन का सहयोग करेंगे और प्रशासन से अपना सहयोग भी चाहेंगे। हम लोग सब सदर से महामाया दुर्गा उत्सव समिति का रात को हमारे चल समारोह में दुर्गा समिति शामिल हुई। आज सवेरे माँ नर्मदा की गोद में माई को विसर्जन करने लाए हैं। बहुत ही अच्छे पर्व इस बार संस्कार धानी में रहा यहाँ पर और बहुत ही अच्छी व्यवस्था नगर निगम की भी यहाँ पर करी गई है। ये विसर्जन हम लोग महामाया दुर्गा उत्सव समिति सदर से आए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने करी है। हमारी महामाया समिति 88 वर्ष हो चुके हैं और इस बार व्यवस्था भी अच्छी है। सदर चल समारोह में भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, नगर ने भी अच्छा व्यवस्था करी है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक 85 से ज्यादा प्रतिमाएं विसर्जित हो चुकी हैं और 250 से अधिक मूर्तियां विसर्जित किए जाने की संभावना है। गौरी घाट विसर्जन कुंड भटौली में कल शाम से लगातार दुर्गा जी की एवं महाकाली जी की प्रतिमाएं यहां पर विसर्जित हो रही हैं। नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और विक्टोरिया हॉस्पिटल की टीम यहां पर अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कार्य कराएं और प्रशासन के जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका कड़ाई से पालन करें। वहीं अधिकारियों ने बताया कि भटौली स्थित कुंड में सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आधारताल में दशहरे के मौके पर श्री क्षत्रिय परिवार एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा शस्त्र पूजन की परंपरा का निर्वाह किया। इस अवसर पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से शस्त्र पूजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी आधारताल मिल्क स्कीम के समीप स्थित मंदिर में शस्त्रों की पूजा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल रहे। शहर के दशहरे के दूसरे दिन आयोजित होता है। हमारी करीब 20 वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। हम शस्त्र और शास्त्र पूजन आयोजित करते हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा श्री क्षत्रिय परिवार की ओर से, जिसमें हम सभी शुभचिंतक मित्रगणों को, सजाती बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। हमारी पुरानी परंपराएं हैं, वैदिक सनातनी परंपराएं हैं, हिंदू परंपराएं हैं, उसके तहत ही हम ये शस्त्र पूजन करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ का दशहरा आज रहता है आधारताल उपनगरीय क्षेत्र का, इसलिए आज के दिन ही हम लोग शस्त्र पूजन कर रहे हैं। कई सालों से 20 सालों से लगभग करते आ रहे हैं। पहले प्राचीन हनुमान मंदिर में होता था, इस बार से इस मंदिर में यहाँ से चालू हुआ है। शस्त्र पूजन हम लोग की पुरानी परंपरा, प्राचीन परंपरा पूर्वज करते आए, उसी के तहत हम लोग भी आगे करते चले। इन दिनों सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम का रुख लड़खड़ाया नजर आ रहा है। नवरात्र समाप्त होते ही जगह जगह सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। भंडारा कराने के पश्चात इससे उत्पन्न होने वाली गंदगी को ना ही नगर निगम साफ कर रहा है और ना ही समितियों द्वारा इसे व्यवस्थित किया गया। नवरात्र में पुण्य प्राप्ति और श्रद्धालुओं की सेवा में शहर के अनेक स्थानों पर समितियों द्वारा भंडारे कराए गए, लेकिन नगर निगम के सफाई अमले की सुस्ती के कारण सड़कों पर दोने और पत्तलों का अंबार लगा हुआ है, जो हवा के साथ साथ उड़कर दुकानों पर पहुंच रहे हैं। सफाई ना होने के कारण राह चलने वाले लोगों के पैरों में प्रसाद आ रहा है, जिस पर राहगीरों का कहना है कि किसी का पुण्य किसी को पाप का भागी बना रहा है। भंडारे का कार्यक्रम भी बहुत ही बड़े स्तर में, कुछ छोटे रूप में हो रहे हैं, जिसमें समिति वालों से निवेदन है कि आप कार्य बहुत अच्छा करें, लेकिन इस शहर को साफ रखने में भी उसका योगदान दें आप। जैसे कि लोग प्रसाद लेते हैं, कुछ लोग उसको पूरा खाते हैं, कुछ आधा छोड़ देते हैं, तो उसका अन्न का भी अपमान है हमारे धर्म में। और फिर उसको यथावत समिति वाले एक छोटा सी ऐसी कुछ जगह बना दें जहाँ डस्टबिन रखी हों
उसको उसी में छोड़ दें, जिससे हमारा शहर भी साफ रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो, और इसमें नगर निगम भी उसमें सहयोग दे तो बहुत अच्छी बात है। त्योहारों के मद्देनजर नगर निगम को मुस्तैदी के साथ सड़कों की सफाई करानी चाहिए। साथ ही समितियां भी भंडारे वितरण के समय डस्टबिन का प्रयोग करें और ये सुनिश्चित करें कि लोग दोनों पत्तलों को सड़क की जगह डस्टबिन में डालें। कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं। दुख दर्द में लोग अब चिल्लाने लगे हैं कि बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं। इस शेर के साथ सामने आई कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के पांव के नीचे की जमीन खिसकने लगी है। झूठे वादों की पोल खुल चुकी है। जनता अब मामा पर भरोसा नहीं करने वाली है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि झूठी घोषणाओं और घोटालों के कारण मध्य प्रदेश से भाजपा की विदाई तय हो चुकी है। 4 लाख करोड़ के कर्ज के बावजूद एक ही दिन में 73,000 करोड़ की घोषणाएं करके जनता से छलावा किया जा रहा है। इतना मध्य प्रदेश नाक तक कर्जे में डूबा हुआ है। 56,000 रुपए का कर्जा लेके एक बच्चा पैदा होता है मध्य प्रदेश में। ये पहला भाग। अब आपने पूछा कि हम क्या कर रहे हैं, तो देखिए, एक जब वचन पत्र बनता है कांग्रेस का तो एक आर्थिक आकलन करके बनता है। क्या वित्तीय संभावनाएं हो सकती हैं, हम वो देखकर करते हैं। रागिनी नायक ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों की हालत खराब है। स्कूली शिक्षा बदहाल है। उसके बावजूद मामा झूठी तारीफें बटोरने में लगे हुए हैं। अभी सिंधिया स्कूल में मोदी जी आए थे और बोलकर गए कि डिजिटल कनेक्ट करना चाहिए। डिजिटल कनेक्ट, बड़ी बड़ी बातें। मध्य प्रदेश के 89% स्कूल ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। 57% स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली ही नहीं है। तो 11% स्कूलों में जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी है, 43% स्कूलों में बिजली है, और यहाँ डिजिटल कनेक्ट की बात हो रही है। एक प्रश्न के जवाब में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। 25 लाख रुपयों का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा राजस्थान में करके दिखाया है। कांग्रेस झूठे वादों से परहेज करती है। हमने 1,500 रुपये महीना कहा। अगर फ्रीबीज बांटने की होड़ में कांग्रेस पार्टी होती तो हम कहते कि आपने 3,000 की घोषणा की है, हम महिलाओं को 4,000 रुपया देंगे, पर वो नहीं संभव है। 3,000 भी संभव नहीं है, 2,000 भी संभव नहीं है। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हम 1,500 रुपये दे सकते हैं। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है हमने देकर दिखाया है, जैसे तेंदुपत्ता संग्रहण। 4,000 का वादा अगर हम कर रहे हैं, वो फ्री भी नहीं है, वो मेहनताना है उन लोगों का। हमने करके दिखाया छत्तीसगढ़ में, इसलिए हम वचन पत्र में लिखते हैं कि हम उतना पैसा दें। बहरहाल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख निकट आ रही है, राजनीतिक वार और पलटवार तेज हो गए हैं। कोई पार्टी कसर नहीं रखना चाहती। ऐसे में कांग्रेस भी गिन गिन कर निशाना साध रही है। कलेक्ट्रेट में चुनाव कार्य को लेकर की गई सुरक्षा व्यवस्था के चलते लोक सेवा केंद्र में आने वाले आवेदकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। दरअसल उन्हें बिना आईडी के कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उनके कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित लोक सेवा केंद्र में इन दिनों आवेदकों की भीड़ कम नजर आ रही है। दरअसल चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कार्यों के चलते कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लिहाजा बिना आईडी देके लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मूल निवासी आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खसरे की नकल निकलवाने के लिए आने वाले कई आवेदकों को कार्यालय के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसके कारण उनके काम भी अटके हुए हैं। यानी क्या, एक तो इलेक्शन चल रहा है, उसके कारण कुछ भय का माहौल, क्योंकि हर जगह नाकाबंदी टाइप का दिख रहा है, और अंदर आने के लिए भी हर आदमी से आईडी पूछी जा रही है, दिखाने पे ही वो अंदर प्रवेश दे रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे आया था गन लाइसेंस रिन्यू करवाने, मुझे भी रास्ते में आईडी दिखाना पड़ी, तब अंदर घुसने मिला। शायद इसीलिए यहाँ भीड़ भी कम दिख रही है। कोई भी विधि बनती है, कोई भी नियम बनता है, तो उससे निश्चित रूप से फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन नुकसान तो मुझे नहीं समझ में आता कि इस बात से किसी को नुकसान होना चाहिए। अभी चुनाव के चलते लोक सेवा केंद्र में भीड़ कम है। कलेक्ट्रेट परिषद में अभी चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें लोग ज़्यादा व्यस्त हैं, और लोगों के पास आईडी ना होने के कारण उनको गेट से एंट्री नहीं मिल रही है, उस कारण से भी भीड़ नहीं आ पा रही है। 100-200 लोग डेली आ जाते थे, अभी आवेदक बिल्कुल गिनती के ही आवेदक आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर आम जनता को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में तिलवारा, शास्त्री नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में CISF और तिलवारा थाना पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया। विधानसभा चुनाव में मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सके, इसके लिए पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
और साथ ही फ्लैग मार्च निकालकर उनसे अपील की जा रही है कि वो बिना किसी दबाव के मतदान करें और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुन सकें। वहीं किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर पुलिस थानों में शिकायत करने की भी अपील की गई। 17 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज बरगी संभाग अंतर्गत थाना तिलवारा में सीआईएसएफ के बल के साथ फ्लैग मार्च एवं एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कराई गई है। 2 कंपनी जिसमें 65 लोग शामिल हैं, ये सब शामिल थे और इस कार्रवाई के दौरान हमने एक अनाउंसमेंट के माध्यम से निर्भीक होकर मतदान करने, किसी प्रलोभन में न आने के संबंध में लोगों को जागरूक किया है। इसी श्रृंखला में तिलवारा और शास्त्री नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। बिहार के मधुबनी के एक गांजा तस्कर को जीआरपी ने जबलपुर में गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 90,000 रुपए कीमत का 3 किलो गांजा जब्त किया गया है। आरोपी से गांजा बेचने और खरीदने वालों के नाम जानने की कोशिश की जा रही है। जबलपुर रेल पुलिस ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान को उस वक्त एक सफलता मिली जब बिहार का एक गांजा तस्कर उनके हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने बताया कि बिहार के मधुबनी में रहने वाले 25 वर्षीय युवक रविंद्र कुमार यादव को 3 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। गांजे की कीमत करीब 90,000 रुपए बताई जा रही है। रेल पुलिस का कहना है कि गांजा खरीदने और बेचने वालों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कल चेकिंग के दौरान 1 नंबर प्लेटफॉर्म के पास से हमें एक आरोपी रविंद्र कुमार यादव पिता स्वर्गीय रोंधी यादव, ये राजनगर पटपरा जिला मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं, जिनके पास से हमें 3 किलो गांजा मिला है जिसकी कीमत 90,000 है। अभी हम इससे पूछताछ कर रहे हैं कि ये गांजा कहां से लेके आया है और गांजा कहां लेके जा रहा था। ये अभी बेचना में आगे हम और इसमें बेचना करेंगे। जबलपुर में मादक पदार्थों की खेप लगातार बाहर से आ रही है। जबलपुर नशे की एक मंडी बन चुका है। पुलिस के हाथ नशे के छोटे सौदागर तो पड़ जाते हैं, लेकिन बड़े तस्करों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके चलते नशे का कारोबार बंद नहीं हो पा रहा है। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए न केवल अंडे के ठेलों और एक्सेस वाहन को टक्कर मार दी, बल्कि 3 लोगों को घायल भी कर दिया। घटना मेडिकल कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर की है। इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी, लेकिन मौका पाकर वो फरार हो गया। वाहन पर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। मेडिकल कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर के पास बीती रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी के चालक ने कोहराम मचा दिया। पहले गाड़ी नाली में घुसी और उसके बाद नाली से वाहन जिसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ था, उसके चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी एक्सेस गाड़ी और दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें उनका काफी नुकसान हुआ। भैया हम लोग अपनी दुकान के सामने खड़े थे, एक कार आई इधर पे, वो नाली में पहले गिरी और नाली से गाड़ी निकाल के सीधे हम लोग की दुकान के अंदर घुसेड़ दी उसने। तो ठेले सब पलटा दिए, अंडे की दुकान सब पलटा दी और हमारी गाड़ी खड़ी थी उसको कार से दबाते हुए दूर तक ले गया घसीट के और गाड़ी से उतर के भाग गया। घायल कितने लोग? 3 लोग हो गए घायल। पकड़ा नहीं गया, वो गाड़ी से उतरा, उसको लड़कों ने मारा। दशहरा चल रहा था, समझ में नहीं आया कौन कौन लड़कों ने मारा। उनकी गाड़ी को भी क्षति कर दिया और उसको भग दिया, वो तो भाग गया पीछे के रास्ते से। हम अपनी दुकान में बैठे थे, ये आई टाइप कॉलोनी, और स्कॉर्पियो गाड़ी पहले नाले में आके घुसी और उसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और हमारी दुकान में आके घुस गई, जिसमें हमें, हमारे पापा को और हमारी मम्मी को चोट आई, हजारों का नुकसान हो गया और पूरी हमारी गाड़ी तहस नहस हो गई है। घटना के बाद लोगों ने अपना गुस्सा ड्राइवर पर डालने के बाद चालक ने पास ही खड़े अंडे के ठेलों को टक्कर मार दी। इस घटना में 3 लोगों को चोटें आई हैं। अंडे का ठेला लगाने वाले रमेश वाल्मीकि ने बताया कि गाड़ी क्रमांक MP20 CE 4469 जिस पर उतारते हुए उसकी पिटाई कर दी गई, लेकिन मौका पाकर वो वहां से फरार हो गया। दशहरा घूमने निकले एक मजदूर की 2 युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना गढ़ा थाना क्षेत्र के MBB कार्यालय के पास की है। पुलिस के अनुसार मृतक बिहार मधेपुरा का रहने वाला बिट्टू शर्मा है, जो लम्हेटा घाट रोड पर निर्माणाधीन होटल में मजदूरी का काम करता था और बीती रात वो अपने 2 साथियों के साथ दशहरा घूमने निकला। गढ़ा थाना अंतर्गत एक युवक की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस के अनुसार मृतक बिहार मधेपुरा का रहने वाला 20 वर्षीय बिट्टू शर्मा है, जो लम्हेटा घाट रोड स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में मजदूरी करता था और बीती रात अपने दोस्त मुकेश एवं एक अन्य साथी के साथ दशहरा घूमने के लिए निकला था।
उसी दौरान मेडिकल कॉलेज के समीप ICMR के सामने दो अज्ञात युवकों से उसका विवाद हो गया और दोनों ने चाकू निकालकर बिट्टू और उसके साथी मुकेश पर वार कर दिया। बिट्टू घायल अवस्था में भागकर MPB कार्यालय में घुस गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। अपनी ड्यूटी ज्वाइन किया तब पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति FOC के सामने, फ्यूज ऑफ कॉल है हमारा ऑफिस, उसके सामने एक व्यक्ति असेच स्थिति में डला मिला। उसके पहले हमारे 412 वाला स्टाफ जो था, उनने पुलिस को 100 डायल करके बुलाया। 8-10 जवान आए, TI साहब भी आए। उनने मौके पे देखा उसका ब्लड निकल रहा था और पेड़ के नीचे वो पड़ा मिला था। इसकी जानकारी मैंने अपने अधिकारियों को भी दी है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये रात्रि 11:30 बजे के लगभग मेडिकल कॉलेज ICMR के पास जो है धक्का लगने के मामूली विवाद पर दो अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर बिट्टू कुमार की हत्या कर दी, जो कारपेंटर का काम करता था। बेसिकली बिहार का रहने वाला, यहाँ तिलवारा थाना क्षेत्र में वर्तमान में रह रहा था। एक होटल में कारपेंटर का काम कर रहा था। इसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते 2 आरोपी जिन्हें चिन्हित किया गया है, टीमें रवाना है इनको गिरफ्तार से। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।